लड़की भगा के लेके गया है। वो तो ठीक है भाई यार, लड़की की दिक्कत है भाई, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। वो कहीं भी जाए भाई, लड़की से तो कुछ कहने नहीं है भाई। हाथ जोड़ मतलब सॉरी, कान पकड़ रहा हूँ भाई, लड़की से कुछ नहीं कहना है। तो देखो ऐसा है कि आर्मी वगैरह में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है भाई। तो मैं वही डिसिप्लिन हर नागरिक के, तुम्हें कितनी गलत बात है देख सकते हो आप लोग। साथ साथ में कूड़ा है और जानवर को भी ऐसे फेंक दे रहे हैं, बताओ। सेल्फ रिस्पेक्ट इतना भूल गया भाई आजकल के बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे तू ता करके बात करते हैं। जब हम अपने टाइम में थे भाई, अपने बड़े भाई को कभी हम तू नहीं बोल सकते थे। अगर उसके सामने कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो वहां से हम गायब हो जाते थे। आईपैड हुआ तो भाई बच्चों को वो देख के, और फिर उसके बाद उसका एक्सेस अपने पास रख लो भाई। बच्चों को सिर्फ काम के लिए दो। देखो यार, जो चीजें धीरे धीरे माहौल के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा ना, बच्चों को भी, आपको भी ढलना पड़ेगा, बच्चों को ढलना पड़ेगा। सही कह रहा है, कमेंट में बाहर वालों की गलती बिल्कुल नहीं है। जो गलती है मीन नेताओं की, उसका कहना था कि भाई जो गलती है आपके नेताओं की गलती है। तो मैं उस बात को भाई कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इसमें नेताओं की गलती है। 1000 को सुधारेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा मामला, पर एक अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा टाइम। तो दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है, और मॉर्निंग में भाई सब आप लोग देख सकते हो, सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज, और सुबह सुबह प्यारा मौसम। और आज ठंडा नहीं है मौसम में, आज सही है मौसम। और कल हमारे गेस्ट भी आए थे भाई, गाड़ी खड़ी है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दगड़ियों, सपन में महिमा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दगड़ियों सुबह हो चुकी है और जाते हैं अब घूमने के लिए। रोहित जी बस आ रहे हैं और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ उनका। और सुबह का प्यारा मौसम चेक कर सकते हो आप लोग, आगे शायद रोहित जी हमारे। तो चल देते हैं भाई। तो दगड़ियों आज हम लोग जा रहे हैं उल्टा। रोज हम लोग इस साइड, रोज हम इस साइड जाते थे, आज हम लोग जा रहे हैं इस साइड को। लोकेशन चेंज। और भाई ये है एसएसबी नीचे, ऊपर भी एसएसबी आ रहा है। देखो ऊपर, इतना ऊपर कौन क्या होगा लिखने के लिए, खुद सोचो। रोड में चल रही है, देख लो। हाँ, और देखो भाई रोड में, भाई ये रोड ना सीधी रोड है, उसमें इतनी तेज गाड़ी चलती है ना कि भाई अगर गलती से भी कोई इंसान आएगा तो बचेगा ही नहीं। हवाई जहाज बन जाएगा, उड़ जाएगा, चील बन जाएगा। तो रोज जी क्या कहते हैं अभी आप, क्या कहते हैं एसएसबी वालों के बारे में, मतलब आर्मी के बारे में? आप जैसे कह रहे थे ना कि यार ये लोग 4 बजे नहा लेते हैं, तो इनका बहुत जीवन कठिन परिश्रम रहता है मतलब। हाँ हाँ, फिर तो इनको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हमें लगता है कि यार इनकी मौज है ये वो, लेकिन इनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज मतलब ड्रेस धुली होनी चाहिए, ग्रूमिंग में पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ये सब चीजें लेके मतलब। तो दगड़ियों ऐसा है कि आर्मी वगैरह में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है भाई। तो मैं वही डिसिप्लिन हर नागरिक के लिए बोलना चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड में रह रहे लोग और बाहर भी रह रहे लोग, तो उनको ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई कूड़ा नहीं फैलाना। सबसे पहले मतलब दिमाग में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए भाई। बच्चों को आप घर से सिखाओ कि यार भाई कूड़ा मत फैलाओ और सारी चीजें। और आजकल के बच्चे भाई एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या कहोगे रोज जी आजकल के बच्चों के बारे में आप? आजकल के बच्चे तो 5G हो गए जितना तुम्हें फोन में ऐप नहीं आएगा चलाना ना, उससे ज्यादा ऐप उनके पास है भाई। देखो बच्चों को भी एडिक्शन हो रहा है कि फोन की लत लग रही बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को भाई बिना फोन के वो खाना बिना खाते नहीं है, और उनको फोन चाहिए नहीं। और देखो भाई ग्रीफ के दम पर भाई ऐसा चल रहा है। फोन का जो मैटर है इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी बहुत अहम भूमिका है इसमें। अदरवाइज अगर ये कोर्स फोन पे नहीं देते तो शायद बच्चे फोन नहीं चला पाते। नहीं देखो ठीक है, वो चीज ठीक है भाई। देखो सरकार ने भी, ऐसा नहीं है, सरकार की गलती भी नहीं हो सकती इसमें, नहीं, अब क्योंकि माँ बाप की गलती है। देखो ऐसा होता है, छोटे छोटे काम के लिए फोन तो मांगेंगे ना बच्चे की। उनका यार कोर्सेस आ रखा है, उनका सब्जेक्ट है, उसके रिलेटिव कुछ आ रखा है फोन में, ये चीज है तो उसको भाई वो दे सकते हैं ना, एक आईपैड दे सकते हैं। आईपैड दे तो रही है, लेकिन वो चल कहाँ रहे हैं। आईपैड हमें भी तो दिया था जब हम पढ़ाई करते थे, तो वो तो चार्ज ही नहीं होता था। तो आईपैड दे सकता है बंदा, तो आईपैड में सिम ना हो ना, वाईफाई से सीधे काम हो, उसमें कॉल ही नहीं कर पाए बच्चा। सबके घर में अभी सब कोई, हर कोई मध्यम वर्ग परिवार कहाँ से आईपैड लाएगा यार। तो दे रहा है ना सरकार ने बच्चों को, वो देके, और फिर उसके बाद उसका एक्सेस अपने पास रख लो भाई। बच्चों को सिर्फ काम के लिए दो। देखो यार, जो चीजें धीरे धीरे माहौल के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा ना, बच्चों को भी, आपको भी ढलना पड़ेगा, बच्चों को ढलना पड़ेगा। तो भाई बच्चों पे आपको डिसिप्लिन, माँ बाप को भाई देखना चाहिए भाई। मीन तो भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाई आजकल 18 14 14 15 साल की लड़कियां भाग जा रही है कहाँ से सीख के भाग रही है भाई? वो कहीं ना कहीं आपको देख रही है, आपके अड़ोस पड़ोस में देख रही है, फोन में देख रही है। तो भाई बंदा मैनिपुलेट खत्म हो रहा है मतलब। सेल्फ रिस्पेक्ट इतना भूल गया भाई आजकल के बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे तू ता करके बात करते हैं। जब हम अपने टाइम में थे भाई, अपने बड़े भाई को कभी हम तू नहीं बोल सकते थे। अगर उसके सामने कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो वहां से हम गायब हो जाते थे। तो एक सम्मान होता है किसी भी बड़े इंसान का, अपने से बड़ों का सम्मान होता है, वो करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। तो भाई सुबह सुबह गौ माता और नंदी महाराज भाई दोनों घूम घाम के आ रहे, पता नहीं चलो बढ़ो, ये तो खतरनाक ही लग रहा है भाई। हेलो, उसके सामने मत जाना, पेल देगा तुम्हें पकड़ के। जुड़कत खतरनाक है वो भाई देख सकते हो क्या तगड़ा लग रहा है भाई ये। चलो
तो मॉर्निंग में हम लोग हमने कल रात में भी, हम जब आए थे ना काम से, हाँ तो हमने 4 गायें उठाई थी, रोड से उठा के वहां पहुंचाई थी नीचे, हाँ रूटीन वाली साइड में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है रोड में भाई। ही बैठी थी वो ना। तो दगड़ियों फाइनली हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और रूट में भाई, वाले रूट में आ गए। ऊपर से रास्ता है और हम लोग यहाँ आए हैं। और ये एक व्यू दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो आप व्यू देख रहे हो ना भाई, ये रियल है। तो जिंदगी में क्या है कि रियल है ना, बहुत जरूरी है भाई। जैसे मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग में भाई अच्छी बातें बोलते रहता हूँ, तो इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। कैमरे के पीछे एक अलग कहानी होती है और कैमरे के सामने अलग कहानी होती है भाई। कैमरे के पीछे मैं अपने लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ और मुझे अपने लोग ही समझ नहीं पा रहे। बहुत सारी चीजें, परिवार इकट्ठा करने की बात करता हूँ मैं, गांव इकट्ठा करने की बात करता हूँ और अपने उत्तराखंड को इकट्ठा करने की बात करता हूँ। बंदे को समझा रहा हूँ, वही बंदा नहीं समझ रहा है। फैमिली फिर है, फिर उसके बाद फिर मेरा गाँव है, फिर उसके बाद पूरा उत्तराखंड है। तो दगड़े एक बंदे का कमेंट आया, तो मैंने सोचा कि भाई रोहित जी के साथ अपना शेयर कर लेता हूँ कि क्या है। मतलब अच्छी बात है भाई कमेंट आना, और लोगों के बीच में मेरी बात रह जाती है और लोग, ऐसा लगता है कि भाई लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। कमेंट ये था कि यार उस बंदे का कि मैंने परसों इसी जगह में वीडियो बनाई थी और उस बारे में मैंने बोला था कि यहाँ पे बाहर का लोग आ रहे हैं और कमा रहे हैं और चले जा रहे हैं, उत्तराखंड वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का इन द सेंस ये है कि देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए रोहित जी, आप बताओ, खुद बताओ। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? जो यहाँ का मूल निवासी है ना, जो यहाँ का मूल निवास है उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर भाई बाहर के भाई कितने आ जाए, हमें क्या दिक्कत है भाई। जो मूल निवास है उसको सुविधा नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे कमा के खा नहीं पा रहा ढंग से। और जितनी भाई लोग वहां पे शहरों में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई, एक बंदे की सैलरी इतनी है, और यहाँ पे वही चल रहा है जैसे 1965 में चल रहा होगा, 1956 में चल रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट जैसी जिंदगी चल रही है यहाँ पे। बस थोड़ा फोन आ गया तो इसलिए थोड़ा रंगीन होगी हमारी लाइफ, बट ब्लैक एंड व्हाइट से कम नहीं हमारी जिंदगी। यहाँ पे बहुत संघर्षशील जिंदगी है यहाँ पे लोगों की, पहाड़ों में भाई। सुबह सुबह जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि गलती किसकी है, गलती हम तुम्हारी नहीं है, कह रहा गलती उनकी नहीं है। हाँ। वाकई में गलती बाहर वालों की नहीं है। क्यों है गलती बाहर वालों की? नहीं यहाँ है, वाले वो सही कह रहा है भाई। वो भी सही कह रहा है कमेंट में, बाहर वालों की गलती बिल्कुल नहीं है। जो है गलती है मीन नेताओं की। उसका कहना था कि भाई जो गलती है आपके नेताओं की गलती है। तो मैं उस बात को भाई कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इसमें नेताओं की गलती है, क्योंकि देखो टेंडर पड़ते हैं तो भाई उत्तराखंड के बंदे को क्यों नहीं मिलता भाई टेंडर? उत्तराखंड की जो लोकल है भाई, किसी जो जितना पैसा आप उसको दे रहे हो भाई, बाहर वाले को दे रहे हो, उतने में यहाँ मशीन लेके अपना सब कुछ कर सकता है भाई, धीरे धीरे कर सकता है। सरकार सहयोग करे उसके पीछे, उसको बताए, उसको चीजों को ठीक करे, तो यार लोकल का बंदा भी यहाँ पे काम कर सकता है और लोकल के बंदे भी यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई टैलेंट। ये परसों भर्ती हुई थी, पोस्टमैन की भर्ती, सारे हरियाणा के भर्ती हो रहे हैं उत्तराखंड में। हाँ, और आपने खबर सुनी होगी, न्यूज में भी आया था। खबर क्या, 2-3 खबरें भगा ले गया वो। खबरें क्या, दो तीन जगह हो चुका है ऐसा कि यार पता चला वो लड़की भगा के लेके गया है। एक गंगोली हाट में हुआ है, 2-3 जगह और हुआ है। हाँ, 1-2 जगह भाई वहाँ का पोस्ट मास्टर आया है और लड़की भगा के लेके गया है। वो तो ठीक है भाई, यार लड़की की दिक्कत है भाई, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। वो कहीं भी जाए भाई, लड़कियों से तो कुछ कहने नहीं है भाई। हाथ जोड़ मतलब सॉरी, कान पकड़ रहा हूँ भाई, लड़कियों से कुछ कहीं नहीं कहना है। लड़कियां भाई आजाद हो चुकी है बहुत ज्यादा, मतलब उनको ऐसा लग गया है कि अब पूरा देश वही संभालेंगे। फ्री फायर समझ लो, फ्री फायर हो चुकी है लड़कियां आजकल। तो दगड़े उत्तराखंड ना धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। क्यों बताऊं? क्योंकि जो यहाँ के लड़के हैं भाई, रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। फिर बाहर जा रहे हैं तो फिर उनको ज्यादा टेंशन हो रही है, घर की टेंशन होती है, फिर नशे की लत में लगते हैं लोग, नशा फिर नशे की लत में होता है। फिर उसके बाद भाई यहाँ की लड़कियों का क्या हो रहा है कि उनको बाहर जाना है, यहाँ से वो पोस्ट मास्टर मिल रही है उसके साथ भाग जा रही है, कोई नाई मिल रहा है उसके साथ भाग जा रही है, कोई कुछ मिल रहा है उसके साथ भाग जा रही है, कुत्ता मिल रहा है कुत्ते के साथ भाग जा रही है, बिल्ली मिल रहा है बिल्ली के साथ भाग जा रही है। और यहाँ के लड़के ट्रॉमा में है कि यार उनकी इतनी मेहनत से बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और फिर उनको लड़की नहीं मिल रही है। सरकारी जॉब वालों को भी लड़की नहीं मिल रही भाई यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्चुअल में रहना चाहता होगा, बट उसको लड़की नहीं मिलती है अभी हमारे यहाँ पे जो। तो इस बारे में क्या कहोगे जी? इस बारे में आप भी कुछ कहो यार। किस बारे में? कि जो यहाँ पे चल रहा है चीजें, जैसे लड़कियां भाग जा रही हैं, लड़कों को अभी कम से कम नहीं मिल रही है। अभी कम से कम 2026 में शादियां तो हो रही है, 2031-32 तक तो मुश्किल है भैया शादी वादी भाई टाइम से। तभी मैं भी सोचता हूँ कि भाई मेरी भी शादी टाइम से हो जाए और रोहित हो जाएगी। हम कृपा ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगते हैं कि आपका शादी ब्याह है। मैं तो चाहता हूँ भाई शादी नहीं हो, आगे को मैं तो चाहता हूँ भाई शादी ना हुआ। मैं अपना भाई बढ़िया अकेला भी जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवार अगर आपका बड़ा है तो भाई उनको संभाल सकते हो, परिवार के साथ रह सकते हो, बट लास्ट में कोई काम नहीं आता। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि भाई जो दिक्कत होती है तो अपने आप को भाई खत्म कर सकते हो, अपनी जिंदगी, सब कुछ अपने हाथ में है।
हम लोग कहते हैं कि भाई ऊपर वाले के हाथ में, बट ऊपर वाले के हाथ में भी है, बट नहीं है, कुछ लेकिन चीजें इसका एक अपने हाथ और में भी है। एग्जांपल हम बताएंगे, वहां करो कैमरा सीधे। अब सामने आपको दिख रहा है पानी बह रहा है, लेकिन पत्थर पत्थर को भी परेशानी है ना, पानी आ रहा है लेकिन झेल रहा है ना, वो हाँ, खुद को ढाल रहा है ना उसमें, झेल रहा है वो है एग्जाम्पल। वो भी धीरे धीरे ऊपर से पत्थर गिरे तो उसको झेल रहा है। झेल रहा है, वो पानी झेल रहा है, उसके धक्के खा रहा है। तो भाई ऐसा इंसान को भी होना चाहिए, ऐसा नेचर इंसान का भी होना चाहिए भाई। कुल मिला के हमारा देखो, कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप में सुधार करेंगे तो शायद समाज सुधरेगा। अब मैं ही नहीं सुधरूंगा, मैं दूसरों को सलाह दूंगा तो गलत है। पहले मुझे खुद सुधरना पड़ेगा, Yeah. उसके बाद आपको सुधरना पड़ेगा। आप 10 को सुधारोगे, 10 100 को सुधारेंगे, 100 1000 को सुधारेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा मामला। पर ये कभी नहीं होगा। टाइम लगेगा, टाइम। तो दोस्तों हम लोग अभी आ रहे कालिका की साइड से, और हम लोगों को जाना है उस साइड निकाल में जाना पानी। भाई। और तो सामने नेपाल है भाई, ये और नदी है बीच में, काली नदी। और अभी हम लोग उस वाली चढ़ाई से जाएंगे, फिर ऊपर रोड में जाएंगे। रोड में चलने में मजा नहीं आता भाई, ऐसी शांत वादियों में, और अकेले अकेले चलने में मजा भी आता है। और यहाँ पे काम चल रहा है बढ़िया। दोस्तों देख सकते हो भाई, यहाँ पे गाय मरी हुई है, कुत्ते खा रहे हैं, और लोग ने ऐसे डाल दिया है। तो भाई कितनी गलत बात है, देख सकते हो आप लोग। साथ साथ में कूड़ा है, और जानवर को भी ऐसे फेंक दे रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है भाई, घूमने के लिए देखो। बड़े